हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डेजर्ट कैट, जिसको स्पॉट किया गया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको शॉर्ट में हम पीटीआर भी बोलते हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूँ, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं मध्य प्रदेश पीएससी, जुडिशरी, एसएससी, टीईटी, जीके। हमारे स्टडी आईक्यू पे आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन डेजर्ट कैट की, और इसको जो बफर जोन है पन्ना का अकोला बफर जोन, वहाँ पे टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य प्रदेश में देखा गया एक नाइट सफारी 14 दिसंबर 2021 की हम बात कर रहे हैं, जा रही थी। तो उन्होंने इसको स्पॉट किया। अब देखिए, इसमें हैरानी वाली बात ये है, क्योंकि ये जो कैट है, नाम से ही पता चल रहा है इंडियन डेजर्ट कैट, यानी डेजर्ट के एरिया में पाई जाती है। लेकिन अब आप इसको कहाँ स्पॉट कर रहे हैं? जंगल्स में, फॉरेस्ट एरिया में। तो ये हैबिटेट का चेंज है। तो ये चीज़ थोड़ा हैरान कर देने वाली है कि एक डेजर्ट कैट वाई इट इज़ रोमिंग इन फॉरेस्ट्स, क्योंकि उसको तो इस तरह के डेजर्ट टाइप के हैबिटेट की आदत है। और प्लस जंगल में जंगल कैट भी रहती है, जिस वजह से वहाँ पे इंडियन डेजर्ट कैट्स नहीं होती। तो ये थोड़ा स्पॉटलाइट में आया है, जिस पे थोड़ा स्टडी चल रहा है। वैसे भी हम हर चीज़ स्टडी करते हैं जो नॉर्मल से हट के होती है। देखिए, इंडियन डेजर्ट कैट स्पॉटेड इन एमपी पन्ना टाइगर रिजर्व, क्योंकि इससे हमको, अब आप सोचेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, कैट है, डेजर्ट कैट है, कहीं पे भी जा सकता है। जी, फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इससे आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पता चलता है, क्लाइमेट के बारे में पता चलता है, हैबिटेट के बारे में पता चलता है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, इकोसिस्टम बैलेंस के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नॉर्मल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अब हम काफ़ी देर से क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड पे भी, जहाँ पे कभी मैक्सिमम टेम्परेचर भी 20 डिग्री जाता होगा, जस्ट एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ, या फिर 15 डिग्री जाता होगा, आज उन हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 15-20 की जगह 25-30 डिग्री जा रहा है। तो जो एनिमल्स अब इस जगह, इस ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते थे, वो ये टेम्परेचर बर्दाश्त, गर्म टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर रहे और हायर ऑल्टीट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्टडी करके हमको क्या पता चलता है? क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलता है। तो इसी तरीके से इसका भी फैक्टर कोई ना कोई होगा जो रिसर्च में कभी सामने आएगा। इसलिए ये चीज़ स्पॉटलाइट में आ रही है कि डेजर्ट कैट आपको जंगल में क्यों मिल रही है, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। अभी जैसे रिसेंट वीडियो बनाया था मैंने कि आर्टिक में एक जगह का नाम था जहाँ पे 38 डिग्री टेम्परेचर गया, और फाइनली उस पर मोहर लग गई है कि ऐसा हुआ है। सो ये बहुत सी चीज़ें दिखाता है। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट भी किया पन्ना टाइगर रिजर्व ने। आफ्टर लॉन्ग टाइम गेस्ट हैव कैप्चर्ड इंडियन डेजर्ट कैट एट अकोला बफर पन्ना टाइगर रिजर्व ड्यूरिंग देयर नाइट सफारी। ठीक है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो ट्विटर है, वहाँ पे ये फोटो आपको दिखा डेजर्ट कैट का। और इससे पहले 4 बार डेजर्ट कैट को स्पॉट किया गया है थार डेजर्ट में 1999 और 2006 के बीच में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगर आप यहाँ पे मैप को देखेंगे, यहाँ पे मैप देखिए, गलत है, इट शुड बी कंप्लीट फ्रॉम हियर। एनीवे, आई वांट यू टू फोकस ऑन मध्य प्रदेश वाला एरिया। यहाँ पे आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है। अब देखिए, फैक्ट दैट द डेजर्ट कैट वाज फाउंड इन जंगल हैज सरप्राइज्ड मेनी वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी सरप्राइज हो रहे हैं, क्योंकि वो इसको रेयर मान रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे हो सकती है या किस वजह से है। पहले भी इसको स्पॉट किया गया है बाकी एरियाज़ में, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। इंडियन डेजर्ट कैट के बारे में जानते हैं। साइंटिफिक नेम है फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ऑर्नेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यूजुअली थार डेजर्ट में आपको ये मिलेगा, या फिर स्क्रब डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपको ये कैट देखने को मिलेगी। अब ये कैट एरिड, सेमी एरिड जोन्स जो वेस्टर्न इंडिया के, वहाँ पे भी पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे और नागपुर तक। लेकिन जो एरियाज एरिड या सेमी एरिड एरियाज में आते हैं, अब ये जो कैट है डेजर्ट्स में रहती है,
पानी के बिना भी सर्वाइव करती है, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। और इसके जो टोज़ हैं, पंजे हैं, काफ़ी कुशन्ड होते हैं। कुशन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, दिन को बहुत गर्म होगा, रात को ठंडी होगी रेत, तो उससे ये उसको फ्लक्चुएटिंग जो डेजर्ट टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देते हैं। इसके कुशन लाइक हेयर जो कि इसके टोज़ में होते हैं, स्पीशीज़ के पंजों में आपको दिखेंगे। अब रीज़न ये है कि ये डेजर्ट में क्यों मिलती है, क्योंकि एक तो इसकी एडेप्टेशन इस तरह से है कि पानी के बिना रह सकती है, रेत पे चल सकती है। दूसरा, जंगल में इसलिए नहीं पाई जाती, जंगल में आपको ये जंगल कैट दिखेगी जो कि हैबिटेट पे कब्जा करके बैठी है, तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको डेजर्ट कैट वहाँ पे नहीं मिलती। इंडियन जंगल कैट साइज़ में भी बड़ी है और ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ है, तो डेजर्ट कैट वहाँ पे इसलिए भी नहीं पाई जाती। इंडियन जंगल कैट्स जो है वो जंगल्स में मिलती हैं। डेजर्ट कैट्स आपको राजस्थान थार डेजर्ट में मिलती है, तो अपना अपना इनका एरिया है। पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया, भाई तू मेरे एरिया में मत आना, मैं तेरे एरिया में नहीं जाऊंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डेजर्ट कैट जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकती, सर्वाइव बिल्कुल कर सकती है। इसको तभी हमने अभी मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में, अकोला बफर जोन में आपको देखा। इससे पहले भी सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में इसको देखा गया है। यूजली स्क्रब डेजर्ट में ही आपको मिलेगी, जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज़ होगा, थोड़ा बहुत वेजिटेशन होगा। एशियाटिक वाइल्ड कैट जो ये है वाटर रिसोर्सेज के पास रहती है, जंगल कैट यूजली, और लो वाटर एरियाज़ में भी रह लेती है डेजर्ट कैट, लेकिन बहुत बड़े डेजर्ट्स को भी अवॉइड करती है, ज़्यादा घने जंगल को भी अवॉइड करती है, और डीप स्नो को भी अवॉइड करती है। इसके हैबिटेट के बारे में है। प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के हिसाब भी में भी अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 की एनिमल है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा ये जो एक मान लीजिए स्केल काम करता है। लीस्ट कंसर्न में है ये रेड लिस्ट के। अगर इससे नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, नियर थ्रेटेंड है, फिर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये याद होना चाहिए ये रेड लिस्ट में कि ये स्केल किस तरीके से है, क्योंकि हमेशा जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं हम उनके IUCN स्टेटस रेड लिस्ट में क्या है उस पर बात करते हैं। अब इसके हैबिटेट को क्या थ्रेट है? थ्रेट तो खैर हर एक वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट को है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस कैट का ब्यूटीफुल फर है, और फर ट्रेड में, इंटरनेशनल फर ट्रेड में इसको मारा जाता है, इसका फर कलेक्ट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इनकी अगर डोमेस्टिक कैट्स के साथ होती है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत लूज़ हो जाती है, तो ये भी एक थ्रेट है कि इनका मिक्सिंग जो है वो डोमेस्टिक कैट्स के साथ नहीं होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिक्स ब्रीडिंग जो हो गई उसको रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, और इंडिया में भी ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद पोचिंग, ह्यूमन बींग्स के साथ कन्फ्लिक्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट की क्वालिटी कम होना, और जो लोग रोडेंटिसाइड्स यूज़ करते हैं रोडेंट्स को, क्योंकि अब कैट है जैसे माउस पे, रैट्स पे फीड अगर करती है, तो रैट्स या जो इस तरह के रोडेंट्स हैं उनको मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं। तो अगर ये कैट इस पर फीड करेगी तो ये मर भी सकती है, और इस तरह के केमिकल्स इसकी लाइफ को खतरा पहुंचा सकते हैं। ये इसके थ्रेट्स हो गए। अब पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको मेंशन किया। इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। विंध्या माउंटेन रेंज नॉर्दर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे आपका PTR है। कैन रिवर यहाँ से गुजरता है, जो कि यमुना रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है, इस रिजर्व से गुजरता है। ये रीजन पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी फेमस है। कैन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो इसी टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था डिटेल में कैन बेटवा में, कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया खैर उसको बनाए हुए, लेकिन यू कैन स्टिल चेक इट आउट बिकॉज इट इज़ स्टिल रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब जुलाई 2021 में पन्ना टाइगर रिजर्व को अवार्ड भी मिला, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर मीटिंग एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये वीडियो भी मैंने बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को, अराउंड 14 थे शायद, जिनको ये अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे हैं टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो उनमें से PTR भी एक था। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म किसकी है, यूनेस्को की, पन्ना टाइगर को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दे रखा है 25 अगस्त 2011 से।
तो ये 2 चीज़ें हैं जो ये लेटेस्ट है और ये इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पन्ना टाइगर रिज़र्व। बाकी पन्ना टाइगर रिज़र्व है तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1 अप्रैल 1973 से चल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था नेशनल एनिमल को बचाने के लिए। टाइगर के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन वाइल्ड लाइफ वी हैव इन इंडिया। इस पर तो खैर हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। और ये क्वेश्चंस भी ये वाला क्वेश्चन स्पेशली बहुत बार पूछा है। द टर्म एम स्ट्राइप्स is sometimes seen in the news in the context of captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system, security of national highways. कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उस पर आप स्टडी IQ हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। EMI पे कोर्सेज हैं दैट विल हेल्प यू कैन नॉट बाय एट वंस। So you should visit the sites and confirm about the courses, or you can directly call. Thank you so much.